बच्चों, आर्गेनिक बाबा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं चंद्रदेव पांडे आज आपको बताने जा रहा हूं डिवाई हक्कल थ्योरी, हक्कल रूल। ये एग्जाम में श्योर सर्टेन शॉर्ट मिलता है और हर एक कंपटीशन में भी मिलता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके क्या फंडा है, इंटरव्यू पूछा जाता है। एक आपका साइक्लिक होता है। पहला रूल क्या है कि ये कंपाउंड साइक्लिक होगा। दूसरा क्या होगा, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तीसरा क्या होगा, 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। अब यहां पर n की वैल्यू 0 1 2 3 4 होगा, इंटीजर कभी नहीं होगा। तो इसको अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं। सबसे पहले बेंजीन इसका एग्जाम्पल है। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन देखिए, तो 4n+2 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4n इक्वल टू 6, n इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर -2 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 1 आ गया। अब n इक्वल टू 1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा और ये डिवाई हक्कल रूल फॉलो करेगा। दूसरा नेप्थलीन है, 1 2 3 4 5, तो यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4n+2 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या हो गया, 4n+2 इक्वल टू 10। तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 - 2 बराबर 8 हो जाएगा। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 2 हो गया, तो ये भी हो गया। एंथ्रासीन में आप अप्लाई करेंगे, n इक्वल टू 3 आएगा। फिनेंथ्रोलीन में n इक्वल टू 3 आएगा। तो ये सब एरोमेटिक हो गए। एरोमेटिसिटी की ये खासियत है, एरोमेटिसिटी, एरोमा मीन्स होता है स्मेल, और एरोमेटिसिटी एक टाइप की एक स्पेशल कैरेक्टर है जो हक्कल रूल को कंपाउंड फॉलो करते हैं, वो एरोमेटिक नेचर होते हैं। यहाँ पर हमने बेंजीन को देखा, नेप्थलीन को देखा, एंथ्रासीन को देखा, फिनेंथ्रीन को देखा, सब आपके एरोमेटिक हैं। अब कुछ हम ऐसे देखते हैं जो नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल रेडिकल है, ये आपका एनायन है। तो 1 2 3 तो 4n+2 इक्वल टू 6 तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 आ जाएगा बेंजीन जैसे, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3, तो ये भी प्लेनर है और साइक्लोप्रोपेलियम कैटायन है, तो यहाँ पर भी n इक्वल टू 1 ही आएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। एक और कंपाउंड है, एक 5 मेंबर्ड रिंग होता है, दूसरा आपका 7 मेंबर्ड रिंग होता है, और ये भी एरोमेटिक होता है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम आप लोग पता कीजिएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो n इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 4n+2 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन, तो 4n इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन, तो n इक्वल टू 2 यहाँ पर आ जा रहा है। इसे बोलते हैं एजुलीन। एजुलीन एक आपका 5 मेंबर्ड और एक आपका ये 7 मेंबर्ड है, ये 5 मेंबर्ड है। तो हमने बेंजीन के एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन की फैमिली को भी पढ़ा और नॉन बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड को पढ़ लिया। अब प्रथम एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। साइक्लोप्रोपेलियम कैटायन इसको बोलते हैं। यहाँ n इक्वल टू 0 आता है, ये भी एरोमेटिक है। और लेकिन अगर यहाँ पर हम नेगेटिव ले लें तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो एरोमेटिक जो 4n+2 रूल को फॉलो करते हैं, n इक्वल टू 0 1 2 3 4 होता है, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, साइक्लिक होता है और प्लेनर होता है। यहाँ पर 4th लिख दीजिए कि प्लेनर होता है। तो एरोमेटिसिटी आपका क्लियर हुआ होगा। तो आपके कंपटीशन के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, तो बने रहिए चैनल पर कुछ नई नई चीज सीखने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं,
कि बेंजीन जो हमारा होता है ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। तो बेंजीन जो हमारा है ये किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है इसको सीखेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल पर होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी है और इलेक्ट्रोफाइल पर ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, ये कार्बन sp3 हो जाएगा और यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है तो ये sp2 कार्बन हो जाएगा। इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद जो आपका बनता है वो ये बनता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड इधर चला जाता है तो यहाँ चला जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इसके बाद ये यहाँ रोटेट होता है। फर्दर क्या बनता है, फर्दर हमारा जो कंपाउंड बनता है वो कार्बोकैटायन यहाँ बन जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल और ये हाइड्रोजन होगा। फाइनली ये हाइड्रोजन क्या करता है, फाइनली ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है H प्लस यहाँ से रिलीज हो जाता है और H प्लस रिलीज हो जाने के बाद में क्या बन जाता है भाई, H प्लस रिलीज हो जाने पर यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लगा रह जाता है। तो इसकी ये मैकेनिज्म हुई और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका है क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, जैसे आपका है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, जैसे आपका है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन, ये सब जितने भी रिएक्शंस हैं ये सब रिएक्शंस आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हैं। तो हम इलेक्ट्रोफिलिक, ये बहुत सारे रिएजेंट हैं, जैसे क्लोरीनेशन में Cl2AlCl3 लेते हैं, ये यहाँ पर Cl पॉजिटिव बनता है इलेक्ट्रोफाइल और AlCl4 आपका निकल जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर भी CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनता है और AlCl4 निकल जाता है, ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पर CH3CO पॉजिटिव ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है और AlCl4 निकल जाता है। इसमें NO2 पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है। तो कई बार एग्जाम से पूछ लेता है कि क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, जहां पर E पॉजिटिव है, E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल लगा करके आप आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन बहुत बढ़िया देता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं देता है। तो हम अब इसके बाद पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आइए पढ़ते हैं जो कार्बोनिल सेंटर हमारा होता है, ये कार्बोनिल सेंटर, कार्बोनाइल सिस्टम जो होता है, कार्बोनाइल सेंटर होता है ये सेंटर हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है। क्यों, क्योंकि ये आपका O निगेटिव और ये पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पर डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो कैसे, यहाँ पर जैसे RMgx लिया, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। इस तरीके से इसको अगर हम देखें तो O निगेटिव Mgx निगेटिव Mg पॉजिटिव और यहाँ पर R लग जाएगा। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर हमारा R और ये OH ग्रुप हो जाएगा प्लस MgXOH ये ग्रुप हो जाएगा। तो ये अल्कोहल बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल बन जा रहा है। तो यहाँ पर R का एडिशन हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और ये हमारा सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है।
यहाँ पर देखिए रिड्यूसिंग रिएजेंट लिया है, हाइड्रोजन का डोनेशन कर रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, O नेगेटिव और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। उसके बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे H प्लस OH निगेटिव के प्रेजेंस में, ये हमारा हो जाएगा OH और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो ग्रुप लग रहा है, कहीं ना कहीं ये ग्रुप हमारा जो लग रहा है CHOH, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है। तो एल्कोहल बनता है और इसमें जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में कार्बन पर अटैक होता है और ऑक्सीजन की तरफ साइडली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाती है। तो ऐसे हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। दो एग्जांपल हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का और लेते हैं। CN यहां पर अटैक करेगा और ये यहां जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यक्स क्या होगा, यक्स हमारा O निगेटिव होगा और यहाँ पर Cn हो जाएगा और इस तरीके से H प्लस OH निगेटिव लगाएंगे तो ये हमारा OH पॉजिटिव हो जाएगा, ये Cn यहाँ लग जाएगा। यहाँ देखिए इसका अटैक यहाँ होगा तो क्या बन जाएगा, O निगेटिव और यहाँ पर Na आ जाएगा और यहाँ पर आपका HSO3 होगा, फिर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, H प्लस का ट्रांसफर होगा, इस H प्लस का ट्रांसफर होगा और ये OH हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा SO3 माइनस Na यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है वो कार्बन सेंटर पर होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लो है। तो इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोलते हैं और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोस्टली कार्बोनिल्स देते हैं। कार्बोनिल्स के जितने भी कंपाउंड्स हैं, COOH, दूसरा है RCO, OR, RCO, NH2, RCO, OMe। तो यहां पर कोई भी ग्रुप है, ये कोई भी ग्रुप है, यहां पर NH2 है, एमाइड है, OH है, कार्बोनिल अगर है तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक कार्बन सेंटर पर करेगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बन सेंटर पर ही होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बन सेंटर पर ही होगा। तो ये बहुत सारे कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं और इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर होना है तो वहां पर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यूज करते हैं। तो हमने यहां पर हक्कल रूल पढ़ लिया, हमने यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे SN1 और SN2, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएक्शन मैकेनिज्म और GOC आपका साथ साथ चलेगा और उसका एप्लीकेशन भी साथ साथ चलेगा। और याद रखिए अगर आप मेरे साथ बने हैं तो आपकी ऑर्गेनिक बेहतरीन होके जाएगी। नॉमेनक्लेचर चैप्टर को एक बार जाके रिवाइज कर लीजिए। GOC और रिएक्शन मैकेनिज्म आपकी स्टार्ट हो गई है, ये लगातार इस वीक चलेगी और आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और रिएक्शन मैकेनिज्म में मास्टर बनाने का काम CD पांडे का है। बने रहिए आप अपने ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए सेशन को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।